सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ आ रहे, और मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक हैं, बंगाल से आते हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ इस विषय पर और चर्चा के लिए आ रहे हैं। सुधांशु जी, आपकी पार्टी कहती है हमारे लोगों को मार रहे हैं, टीएमसी कहती है कि हमारे भी तो लोग मर रहे हैं, फिर उसके लिए किसको जिम्मेदार माने? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ कहा था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनमें से लगभग सभी केसेस में आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब ये क्या अपने आप में प्रमाण नहीं है? और दूसरी बात, मैं कहता हूं वो कह रहे हैं कि यहां पर ऐसा हो रहा है, चलिए उनके आरोप में अगर हम एक लेश मात्र में ये भी मान ले तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनके राज्य में राजनीतिक हिंसा होती है। वह बंगाल जो पूरे देश में ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति के लिए जाना जाता था और हम सब लोग ये फ्रेज सुनते थे बंगाली भद्र लोग, और वहां आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इस ढंग से कातिलाना हमला हो रहा है, राजनीतिक हत्या हो रही है, चुन चुनकर भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है। ये बताइए, ये हत्या की राजनीतिक संस्कृति पश्चिम बंगाल में कितने शुरू की? हम तमाम जगह विरोध में, हमारे विरोध में बहुत से लोग हैं तमाम राज्यों में। ये राजनीतिक हत्याएं सिर्फ आतंकवाद प्रभावित राज्यों में होती हैं। पश्चिम बंगाल आतंकवाद प्रभावित राज्य के अलावा एकमात्र ऐसा प्रदेश है, केरल और पश्चिम बंगाल, जहां चुन चुनकर राजनीतिक विरोधियों की हत्या की जाती है। तो लोकतंत्र में जो लोग हिंसा को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वह लोकतंत्र के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि टांगे तोड़ देंगे, और कांग्रेस कहती है कि आतंकवादियों की भाषा है। हाँ, भारत को तोड़ देंगे ये आतंकवादियों की भाषा नहीं है। मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बोटी बोटी काट दूंगा, ये आतंकवाद की भाषा नहीं है। और कार्यकर्ताओं की चुन चुनकर हत्या हो, उसके बाद उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी तक न हो, 2-2, 3-3 साल गुजरने के बाद, और उसके बाद ये कहने के बाद माना जाता है कि ये आतंकवाद की भाषा है। अरे भाई, जिन्होंने खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन किया उनके मुंह से आतंकवाद शब्द तो अच्छा नहीं लगता। तो आप समर्थन करते हैं दिलीप घोष के बयान का? देखिए, दिलीप घोष जी ने जो बात कही है वो एक पीड़ा और वेदना में से निकली हुई बात है। आप सोचिए, किसी की हत्या करके टांग दिया जाएगा और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी प्रदेश सरकार, तो किसी के हाथ काट दिए जाएंगे गांवों में जाकर। मुझे तो इस बात के ऊपर क्षोभ उत्पन्न होता है कि इस देश का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, सो कॉल्ड सेकुलर एस्टैब्लिशमेंट, लेफ्ट लिबरल स्टेट एस्टैब्लिशमेंट, इन सारी घटनाओं पर मौन साधे बैठा रहता है। और यदि उन्होंने इस प्रकार की भाषा दिलीप घोष से बोल दी तो वो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे, टांग काट देना अपराध नहीं है, हाथ काट देना अपराध नहीं है, और टांग देना पेड़ के ऊपर वो अपराध नहीं है, टांग तोड़ देंगे कहना बहुत बड़ा अपराध है। मेरे विचार से ऐसा विचित्र और विडंबनापूर्ण तर्क हमारे विरोधी ही दे सकते हैं। पीड़ा तो आपको भी होती होगी, आप तो नहीं बोलते कि टांग तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे। देखिए, एक अंतर है, हम तो कभी कभी बंगाल जाते हैं, दिलीप घोष जी तो जाते होंगे, वह बंगाल के अध्यक्ष हैं, वो वहां गांव में जाते होंगे, उन कार्यकर्ताओं से मिलते होंगे, उस पूरी वेदना को जिस विस्तार से अनुभव करते होंगे, उस कष्ट को रोहित जी हम और आप यहां बैठ के नहीं अनुभव कर सकते। अरे, पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, वहां तो उनको भाजपा से आपत्ति है। केरल में तो प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, वो तो भाजपाई नहीं थे और ना उसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल था, फिर भी सारा इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट चुप, और सरेआम काटा गया। मतलब बच्चों के स्कूल में निकालकर टीचर का हाथ काट दिया जाए, जैसा कुछ फ्रांस में हुआ वैसी घटना।